जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। रेन बीएनबी की कल की वीडियो में हमने समझा कि रैंक्स क्या होते हैं, लेयर्स या लेवल्स क्या होते हैं, आपकी डायरेक्ट इनकम, आपकी टीम या रिकरिंग इनकम और आपकी जो लेवल इनकम है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। कल की वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि अगर हमारे रेफरल्स रुक जाए तो क्या हमारी इनकम भी रुक जाएगी, तो मैंने कहा था मैं वीडियो में आपको उसका आंसर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में वो क्वेश्चन भी कवर करेंगे और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंशन की हुई हैं, ऑटो स्पेल, सुपर सीडिंग और कंडीशन जो कि मैंडेटरी है, इसके बगैर आप इस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते। तो वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो हम सीधा चलते हैं बोर्ड पे और यहाँ पे ये ऑटो स्पेल और सुपर सीडिंग क्या है, इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और साथ में जो कमेंट था कि अगर हमारे रेफरल रुक जाए तो हमारी इनकम रुक जाएगी, वो भी इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स से आपने ज्वाइन किया $3 से। अब ये $3 जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपके लेवल 1 की फ़ीस है। आप लेवल 1 से ही मार्केट में एंटर होते हैं। आप चाहें तो अगेन 15 से भी एंटर हो सकते हैं, बट हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने $3 लगाए और आप एंटर हो गए किसी का रेफरल कोड यूज़ करके। अब आपने अपनी कंडीशन पूरी करनी है। कंडीशन पूरी किए बगैर कोई मेंबर भी एक्टिव नहीं होएगा। आपने कंडीशन पूरी कर दी, आपने यहाँ पे पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2 ऐड कर दिए, दैट्स इट। यही काम है आपका। इसके अलावा आपसे इस सिस्टम में कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है। $3 और 2 रेफरल्स। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स देखे हैं जिनकी टीम में 100-100, 200-200 मेंबर्स हैं। अर्निंग उनकी $100 से ऊपर भी नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप यहाँ पे 1000 बंदा भी ऐड कर दें, लेकिन अगर वो काम करने वाले मेंबर नहीं है या वो इस प्लान को नहीं समझते तो आपको यहाँ से अर्निंग नहीं होएगी। ये बात अपने माइंडसेट में रखिएगा। जो बंदा इस प्लान को समझ सकता है वही इसको ज्वाइन करे, वरना अपने $3 ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जी, कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ पे आए, आपने 2 रेफरल ऐड कर दिए। इन दोनों से जो आपको पैसे आए उसी पैसे से आपने सेकंड रैंक जो है वो अपग्रेड कर दिया। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है वो पूरी कर दी। अब इनकी बारी। आपका पर्सन नंबर 1 जो है वो एक बंदा लाया, एक नहीं ला सका। पर्सन नंबर 2 ने अपनी दोनों कंडीशन पूरी कर दी। ये आपकी फर्स्ट लेयर जिस पे 2 मेंबर होते हैं, ये आपकी सेकंड लेयर जिस पे 4 होते हैं, जो कि अभी 3 है क्योंकि पर्सन नंबर 1 एक मेंबर नहीं और लेके आ सका। ये अभी तक सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है, चाहे इसका रैंक यहाँ पे 15th भी हो, ये सिस्टम में एक्टिवेट नहीं है। नीचे से जो अर्निंग आनी है वो इसको नहीं मिलेगी। वो किस तरह, अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसी तरह पर्सन नंबर, इसको हम नाम दे देते 3, ये भी अपनी कंडीशन पूरी करेगा। पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5, ये सारी अपनी कंडीशन पूरी करेंगे सिस्टम में एक्टिवेट होने के लिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक हो गया जी। कितनी लेयर्स आपकी बन गई? 1, 2, 3। अब यहीं तक मैं आपको समझाता हूँ, वरना लेयर्स तो 15 भी बन सकती हैं, लेकिन समझने के लिए ये काफ़ी होगा। अब लेट्स से ये आपकी लेयर नंबर 3 है और लेयर नंबर 3 पे बंदे आपके होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 6 हैं, क्योंकि जो पर्सन नंबर 1 है उसने यहाँ पे कोई मेंबर ऐड नहीं किया, तो उसकी नीचे से कोई टीम अभी तक क्रिएट नहीं हुई। अब यहाँ पे होगा क्या, ये सारे तो एक्टिव है, ये भी यहाँ से सेकंड रैंक अपना अपग्रेड कर देंगे, 4 भी कर देगा, 5 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, क्योंकि हर कोई टीम लेके आ रहा है। अभी तक सबने $3-3 से ही एंट्री ली थी लेवल 1 से, और सारे अब सेकंड रैंक अपग्रेड कर दें। अब जैसे ही नीचे वाली लेयर, आपकी जो थर्ड लेयर है, ये अपने नीचे अपनी कंडीशन पूरी करने के लिए मेंबर्स लेके आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंडेटरी नहीं है कि आपने फर्स्ट लेवल से ही आना है। आप चाहें तो 15 से भी आ सकते हैं। मैं बार बार ये करता हूँ, उसका फ़र्क क्या पड़ेगा वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझ लग जाएगी। ये आपकी जी शुरू हो गई लेयर नंबर 4। अब लेयर नंबर 4 पे जो भी मेंबर आएगा ऑब्वियसली वो भी कंडीशन पूरी करेगा और इस तरह से आपकी ये ट्री जो है वो बिल्ट होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेंबर, इसको लेट्स से नंबर 12 कह देते हैं। जब पर्सन नंबर 12, आपकी लेयर कौन सी है? 1, 2, 3, 4th। पर्सन नंबर 12 अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करेगा, अपने नीचे 2 बंदे लेके आके या जेब से पैसे लगा के $4.5 खर्च करेगा सेकंड लेवल का। तो ऑब्वियसली सेकंड रैंक की इसकी इनकम किसको जाएगी? जो इससे ऊपर सेकंड लेवल पे है। वो कौन है? 1, 2,
पर्सन नंबर 3 को इसकी सेकंड रैंक की इनकम भी आ जाएगी, क्योंकि पर्सन नंबर 3 का भी ऑलरेडी रैंक या लेवल 2 हो चुका हुआ था द मोमेंट उसने 2 बंदे लगाए। अब लेट्स से पर्सन नंबर 12 अपना रैंक नंबर 3 अपडेट करता है, तो रैंक नंबर 3 की इनकम किसको जाएगी? ऑब्वियसली जो ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड लेयर है वो कौन सी है? 1 2 3, ये पर्सन नंबर 1 बनता है। लेकिन पर्सन नंबर 1 है इनएक्टिव, जबकि यहाँ से उसको थर्ड लेवल की इनकम आनी थी। आपको तो फोर्थ की आएगी ना, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपकी फोर्थ लेयर है। तो अगर ये पर्सन नंबर 12 अपना फोर्थ रैंक अपग्रेड करेगा तो ही आपको फोर्थ रैंक की इनकम आएगी ना। यहाँ से आपको लेवल की इनकम की अगर बात करें तो ना 1 की आ सकती है, ना 2 की आ सकती है, ना 3 की आ सकती है। ये आपकी लेयर या लेवल नंबर 4 है, तो फोर्थ लेवल की इनकम ही आपको आएगी 69%, जो कि है $12। तो आपको तो यहाँ से फोर्थ लेवल की इनकम आएगी। लेकिन थर्ड लेवल की किसको आनी है? अगेन पर्सन नंबर 1 को। पर्सन नंबर 1 इज इनएक्टिव, तो ये पेमेंट पर्सन नंबर 1 को क्रॉस करके ये भी आपको ही चली जाएगी। इस चीज़ को या इस सिनेरियो को हम कहते हैं सुपर सीडिंग, के नीचे से जिस कॉरेस्पॉन्डिंग बंदे को इनकम आनी है वो इनएक्टिव है, दूसरी कंडीशन के या उसका वो लेवल नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड लेवल की इनकम आनी थी पर्सन नंबर 12 से पर्सन नंबर 1 को, लेकिन पर्सन नंबर 1 पहली बात तो इनएक्टिव है। अब लेट से ये एक्टिव होता, ठीक है, इसने अपने यहाँ पे बंदे जो हैं वो ऐड किए होते और ये एक्टिव भी होता, लेकिन रैंक इसका अभी तक सेकंड ही होता, तब भी ये पेमेंट इसको नहीं मिलनी थी, ये सुपरसीड करके आपके पास आ जानी थी, क्योंकि इसका रैंक और इसका रैंक मैच नहीं हुए। और इसको थर्ड रैंक करने के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं थे लगाने $6। ऑब्वियसली जब नीचे टीम बिल्ड हो रही है तो आपको लेवल इनकम भी आ रही है, आपको डायरेक्ट इनकम भी आ रही है, और आपको टीम की या रिकरिंग इनकम भी आ रही है। तो आपने जेब से वन टाइम $3 ही स्पेंड करने होते हैं, बाकी सारे जो लेवल्स आपने अपग्रेड करने हैं वो टीम से ही आपको अर्निंग आ जाती है। 2 सिनेरियोज में अगेन रिपीट कर देता हूँ सुपर सीडिंग होती है, या तो बंदा इनएक्टिव हो, इसमें से कोई एक कंडीशन उसने पूरी ना की भी हो, या कंडीशन पूरी करने के बाद भी उसने अपना कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर वाला रैंक ना अपडेट किया वो। ये इसकी तीसरी लेयर है पर्सन नंबर 1 की। तो अगर पर्सन नंबर 1 अभी तक सेकंड लेवल पे ही बैठा था, अपडेट करना भूल गया था, तो वो पेमेंट उसको सुपरसीड करके आपको मिल जाएगी। अब लेट से आपने भी नहीं किया होता, आप भी भूले बैठे हैं, आप भी यहाँ पे अभी तक सेकंड लेवल पे, जबकि आपकी फोर्थ लेयर स्टार्ट हुई हुई है, तो ये पेमेंट आपको भी सुपरसीड करके आपसे ऊपर जिसका थर्ड लेवल था इमीडिएट, उसको चली जानी थी। ये हो गई आपकी सुपरसीडिंग। मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको 12वीं 15वीं 10वीं हर लेयर से सुपरसीड की जो इनकम है वो आ सकती है कि अगर आपका कोई मेंबर वहाँ पे इनएक्टिव बैठा हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑटो स्पिल की। स्पिल का मतलब आपको वैसे क्लियर हो गया होगा, स्पिल का मतलब ऊपर से गिरना। अब लेट्स से ये आप है, किसी का रेफरल यूज़ करके आए, और यहीं पे उन भाई का जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा कि अगर रेफरल रुक जाए तो क्या इनकम रुक जाती है। पहली बात तो आपका काम सिर्फ ये है जो मैंने अभी पहले भी बताया है, 2 बंदे और इनसे जो पैसे आएंगे सेकंड रैंक अपग्रेड, दैट्स इट। इसके अलावा आपसे रिक्वायरमेंट इस सिस्टम में नहीं की जा रही है। हाँ, बंदे वही लेके आए जो इस सारे प्लान को, इस प्रोजेक्ट को समझ जाएं। अगेन कह रहा हूँ कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे 150 बंदा भी लगा दें, आपको इनकम नहीं आएगी। आप यहाँ पे 50 बंदा भी क्वालिटी वाला लगा दें, काम को समझने वाला लगा दें, आपकी इनकम रुकेगी नहीं। ये वर्किंग प्लान है। यहाँ पे आप सिर्फ घर बैठ के डेली ट्रेड करके अर्निंग नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आपने इनकम लेनी है और मैक्सिमम पोटेंशियल जो कि ये प्रोजेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। और साथ ही में जो बंदे आएंगे वो भी आपके सिमिलर माइंडसेट वाले ही होने चाहिए, अदरवाइज उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके भी $3 आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ऑटो स्पिल की। अब लेट से ये आप हैं, 2 मेंबर्स आपने ऐड कर दिए, आपने अपनी कंडीशन पूरी कर दी, पर्सन नंबर 1 ने भी अपनी कंडीशन पूरी कर दी, ये लेके आ गए 3 और 4 को। पर्सन नंबर 2 किसी को लेके नहीं आ सका। पर्सन नंबर 2 सिस्टम में अभी तक इनएक्टिव है। अब पर्सन नंबर 3 भी काम कर रहा है, पर्सन नंबर 4 भी काम कर रहा है, और ये इसी तरह फर्दर बिल्ड होती रहेगी। आपकी ये वाली जो लेग है या जो ये वाली साइड है, ये आपकी रुक गई। इधर नीचे काम होता रहेगा, इधर कोई काम हो नहीं रहा, क्योंकि पर्सन नंबर 2 ने आगे काम ही कोई नहीं किया, वो सिर्फ $3 ज़ाया करने अपने आ गए थे। लेकिन आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप बंदे डायरेक्ट करी जा रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट आपको 2 की ही है।
लेकिन आप ज़्यादा बंदे अपने रेफरल लिंक से डायरेक्ट करके ज्वाइन करवाते हैं। अब वो बंदों ने भी तो कहीं पे एडजस्ट होना है। मैट्रिक्स तो आपका 2x2 का ही है, इससे ज़्यादा बंदे आप ऐड नहीं कर सकते। पहली लेयर पे आपके 2 बंदे ही आएंगे जो कि आपके डायरेक्ट हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। लेकिन पर्सन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये इनएक्टिव है और आपने यहाँ पे बंदे ज़्यादा ऐड किए, तो वो कैसे आएंगे? वो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट के मैट्रिक्स पे आते हैं। अब लेट से आपने एक और बंदा डायरेक्ट कर दिया यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर बिल्ट हो गया, आपने यहाँ पे एक बंदा और ऐड कर दिया, वो कहाँ आएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट लेयर पे तो वो आ नहीं सकता, फर्स्ट पे आपकी जगह पूरी है, 2 बंदे आए हुए हैं। अब सिस्टम देखेगा टॉप टू बॉटम, पहली लेयर पे आएगा, लेफ्ट पे जाएगा, यहाँ पे आपके मेंबर्स पूरे हैं और दोनों एक्टिव हैं। इधर आएगा, यहाँ पे भी देखेगा ये वाला जो स्पॉट है ये भी फुल है, ये वाला स्पॉट है जो ये भी फुल है, यहाँ पे स्पेस जो है वो एम्प्टी है। तो जो बंदा आप नया डायरेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वो देखेगा ये वाला स्पॉट खाली है, तो यहाँ पर भी वो मेंबर एक ऐड कर देगा अपनी स्पेस फुल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन नंबर 2 सिस्टम में एक्टिव हो गया है, ये अभी भी इनएक्टिव ही है। ये अपने डैशबोर्ड में जाके देखेगा तो उसके नीचे डायरेक्ट मेंबर के आगे 0 ही शो होगा, क्योंकि ये पर्सन नंबर 2 के डायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट हैं आपके। लेकिन सिस्टम ने उनको कहीं पे एडजस्ट करना था, जो जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे ये मेंबर्स ऑटोमेटिकली आके फिल हो जाएंगे। अब नीचे से लेट से ये दोनों मेंबर काम करने वाले थे, इन्होंने आके काम करना शुरू कर दिया। ये नए मेंबर्स आए, ये हैं इनके डायरेक्ट 5 और 6, ये 6 के डायरेक्ट हैं, ये 5 के डायरेक्ट हैं, 2 बंदे 5 और 6 दोनों काम कर रहे हैं। अब ये जो बंदे आएंगे नीचे, लेट से इनको हम नाम दे देते हैं 9, 10, 8, 7, 7, 8, 9, 10 जो मेंबर्स हैं, इनके सेकंड रैंक पे कौन है ऊपर? 10 की अगर हम बात करें तो 1 और 2, पर्सन नंबर 2 है। पर्सन नंबर 2 यहाँ पे इनएक्टिव है, तो जो भी इनकी सेकंड लेवल की इनकम होगी वो डायरेक्ट जाएगी आपको, अगर यहाँ पे आपका सेकंड है या उससे ऊपर का लेवल है। तो ये आपका ऑटो स्पिल हो गया कि जो ऊपर से नीचे मेंबर स्पिल होके आएंगे, और साथ में ही जब वो आएंगे तो सुपर सीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे वो कमेंट भी क्लियर हो जाता है कि जी अगर रेफरल ना है तो रेफरल आने की अपॉर्चुनिटी या चांसेस आपके पास हैं, लेकिन आपने इसी आश्रय में नहीं बैठे रहना कि जी मेरा अपलाइन काम करेगा तो मेरे नीचे मेंबर्स आते रहेंगे। नहीं, आपको नहीं पता कि आप उस अपलाइन की कौन सी लेयर कौन सी लेग में बैठे हुए हैं। अगर वो मेंबर्स डायरेक्ट कर भी रहा है या टीम बना रहा है, तो आपको नहीं पता कि आपके नीचे मेंबर्स कब आएंगे और आएंगे भी या नहीं। तो आपने अपनी वर्किंग करनी है। जो बंदा भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है डे 1 से वो अपनी टीम का लीडर है। और अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपसे रिक्वायरमेंट सिर्फ $3 की है और 2 मेंबर्स या 2 रेफरेंस की, इसके अलावा आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10 बंदों को भी समझाएंगे तो हो सकता है उसमें से 3, 4, 5 मेंबर्स को समझ में आ जाए, तो वो 3, 4, 5 मेंबर्स ही आपको चाहिए, 10 के 10 नहीं चाहिए। क्वांटिटी में अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे मैटर नहीं करती, आप 1000 बंदा भी ऐड कर दें आपको इनकम नहीं मिलेगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ऑटो स्पिल और सुपर सीडिंग आपको क्लियर हुआ होगा, और ये कंडीशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ये अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर ये कोई बंदा नहीं कर सकता और इसको फॉलो नहीं कर सकता, उसको इस सिस्टम में आने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में इसका एडवांस लेवल हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे आप क्विक अर्निंग कर सकते हैं। और बहुत सारे मेंबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जी लिंक शेयर करें, तो लिंक मैं आपको किस चीज़ का शेयर करूं? ना तो ये कोई वेबसाइट है, ना ये एप्लीकेशन है कि जिसको जाके आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको रीड करना आता है तो उसका एड्रेस मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। 1-2 वीडियोस आ लेने दें, आपको इस प्लान की बेसिक समझ आ जाए, इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे इसका जो इंटरफेस है वो किस तरह से काम करता है और उसका जो डैशबोर्ड है उसको किस तरह से समझना है। तो वो आगे आने वाली वीडियोस में प्लान्ड है, पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।